आप क्लास 12th में हो और ये समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे करना है, ऐसा लगता है कि बहुत कम समय बचा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी के साथ आज के इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताऊंगा। 4 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछने हैं। ये 4 क्वेश्चंस के अगर आपके पास आंसर है तो आपका पढ़ाई होगा। अगर ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास नहीं है तो आपका पढ़ाई नहीं होगा आने वाले समय में भी। और आने वाला समय जो बचा है वो बहुत ज्यादा समय है, 4-5 महीने जो भी आप कंसिडर करो वो। अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो की तो, नहीं तो आपको 1 साल भी दिया तो भी कम है, 2 साल भी दिए तो भी कम है क्लास 12 की प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहला चीज है ना, सवाल 4 अलग है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो ये सवाल नहीं है। पहला ये जनरल सवाल मेरा आपसे है, क्लास 12 में आपने जो पढ़ रहे हो आप, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसके पीछे एक रीजन है, आपने 11th में पढ़ा है क्या? नहीं। क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा है और वही जो चीजें हैं कुछ आपको क्लास 12 में देखने को मिलेंगी, जैसे कि सेल डिवीजन क्लास 11th का है जिसमें माइटोसिस मियोसिस है, और वही कंसेप्ट क्लास 12 में पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के अंदर। तो जो आपने क्लास 12 में अगर अच्छे से पढ़ाई किया है तो क्लास 12 आपको इजी जाएगा। अगर आपने क्लास 12 में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो फिर दिक्कत की बात है। अगर आपने 12th में पढ़ाई किया अभी तो आपका स्कोर आ सकता है। देखो कुछ लोग या फिर हम बोलेंगे या फिर बच्चे बोलते कि सर 4 महीने टाइम बचा है, 5 महीने टाइम बचा है। मेरा आपसे सवाल यह है, जनरल सवाल है ये, तो सवाल यह है कि मुझे आप बताइए क्लास 12 शुरू कब हुआ? जैसे कि आप देखो जून के अंदर, आई थिंक जून के अंदर, लेकिन जुलाई से वैसे स्टार्ट हुआ, जुलाई से स्टार्ट हुआ, अभी अगस्त चल रहा है। आई होप ये वीडियो आप अगस्त में देख रहे हो, अगस्त में नहीं देख रहे हो तो सितंबर में देख रहे होंगे या फिर आगे महीने में देख रहे होंगे, जहां से भी या फिर जिस महीने भी आप ये वीडियो देखोगे। याद रखिए अभी जुलाई तो खत्म हुआ है, एक ही महीना खत्म हुआ है। आगे हम कितने महीने हैं हम बोलते हैं नहीं इतने ही बचे, इतने बचे, एक ही खत्म हुआ है। अभी अभी क्लास 12 शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगस्त अगर 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 अभी ये चल रहा है तो ये भी छोड़ दो। यहाँ पे सितंबर 1 2 3 4 5 जनवरी फरवरी में आपकी एग्जाम होगी। तो हमारे पास अभी भी कितना समय है? अभी भी हमारे पास 5 महीने है। और 5 महीने मतलब बहुत समय होता है। एवरेज अगर 30 डेज इसमें हम कंसिडर करें तो 150 दिन आपके पास है, 150 डेज आपके पास है। अगर हम ये 5 महीने के अंदर एवरेज हर एक महीने के अंदर 30 दिन को पकड़ते हैं तो, ठीक है 30 दिन ही पकड़ते हैं, एक एक और दिन मतलब कुछ चीज 4-5 दिन और बढ़ेंगे तो वो छोड़ दो, ठीक है, तो 2-3 दिन बढ़ सकते हैं, लेकिन चलो 150 डेज हमारे पास है। 150 डेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको है ना कुछ लोग या फिर आपको ये लगेगा कि अभी अब तो दिवाली भी है, अब तो दसरा भी है, अब तो यहाँ पे रक्षाबंधन भी है, या फिर अब आगे अगर हम देखेंगे तो गणेश उत्सव भी है। अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिकल्स भी हमारे जनवरी में होने वाले हैं। कुछ बोलते हैं कि प्रैक्टिकल्स में आपका समय निकल जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा नहीं होता। 1 महीना प्रैक्टिकल चलते हैं क्या? नहीं चलते, कुछ समय के लिए चलते हैं। तो याद रखिए जो भी सारी आगे डिस्ट्रैक्शंस होगी, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गणेश उत्सव है, ठीक है, ये देखो ये सारी चीजें हर साल आएंगी, अगले साल भी आएंगी, और ये हमारे धर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको समय देना है, लेकिन ज्यादा समय नहीं देना है, समय देना है, बिल्कुल देना है, समय देना है। देखो आप 24 घंटे पढ़ाई करो ऐसा नहीं हो सकता, और पढ़ाई 24 घंटे करनी नहीं होती है। तो यहाँ पे गणेश उत्सव है तो आप दे दो, एक दिन दो, ठीक है, एक दिन भी, एक दिन क्या चाहिए यार, एक दिन नहीं, हर दिन अगर आप 5 मिनट आरती के लिए जा रहे हो तो क्या बात है, 10 मिनट आधे घंटे के लिए जा रहे हो क्या बात है, कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, ये देवी जो बैठेंगी वो सारी चीजें। दिवाली के अंदर आप एक ही दिन मनाने वाले हो, उसके बाद प्रैक्टिकल चलेंगे तो चलेंगे कितने, 2-3 दिन, 4-5 दिन, तो पकड़ के चलो। तो चलो ये मैं पकड़ता हूं आपका एक दिन, है ना, एक दिन मतलब जिसमें 24 घंटे आ गए आपके। उसके बाद ये जो है आगे ये भी एक दिन मतलब 24 घंटे इसमें आ गए, है ना। दिवाली एक दिन जिसमें 24 घंटे आ गए, मतलब 24 घंटे आपने सिर्फ इंजॉय किया दिवाली का। प्रैक्टिकल इसमें 5 दिन पकड़ के चलो, चलो 5 दिन आपके चले गए, मतलब हर दिन 24 घंटे चले गए, चलो 12 घंटे चले गए। उसके बाद अदर कुछ चीजें 10 दिन, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, चलो 10 दिन, है ना, 10 दिन आपसे पढ़ाई नहीं हुआ, चलो तो कितने हो गए ये, तो ये 5, ये 10 और ये 5 15 16 17 18, तो 18 डेज आप माइनस कर दो। तो जो भी सारी चीजें हैं, जो भी सारी डिस्ट्रैक्शन है, वो 18 दिनों के लिए आप माइनस कर दो। जो आप प्रैक्टिकल लिखोगे वो किसी से आप लिखवा के ले लो, जिसमें आपका टाइम बच सकता है। या फिर इसमें और हम क्या करेंगे, चलो इसको 18 में और 18, या फिर इसमें डायरेक्टली इसको राउंड फिगर 30 डेज कर लेते हैं, तो ये 150 दिन है अपने पास। तो 150 में से चलो माइनस कर दो, ये 18 दिन हमारे पास वैसे हो रहे हैं, हम एक महीना पकड़ लेते हैं कि हमारा एक महीना चला जाएगा उसमें। फिर भी अपने पास 120 डेज बचे हुए हैं जिसमें पढ़ाई कर सकते हैं, करी जा सकती है, हाँ या ना? हाँ सर। तो 120 डेज की अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो 120 दिन है,
120 दिन। 120 दिन भी बहुत ज्यादा है, तो आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें कैलकुलेशन करो, टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाओ, और 120 दिन भी अगर आपके पास है तो 120 दिन में भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, है ना। यस सर। तो यहाँ पे याद रखिए, तो 10-10 दिन के टोटल आपको 120 जो है, इसमें टोटल 10-10 दिन अगर हम देखेंगे तो टोटल आपको 12 ऐसे स्लॉट्स मिलेंगे जिसमें 10-10-10-10 ऐसे दिन होंगे। तो 10 दिन के अंदर आप एक एक चैप्टर भी अगर आप टारगेट करते हो तो ऐसे 12 चैप्टर्स को आप टारगेट कर सकते हो, या फिर 12 सब्जेक्ट को मैं अगर बात करूं तो, ठीक है। तो समय बहुत है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि आपको और कुछ काम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा कंफ्यूज है सर, कैसे करूं, क्या करूं। अब आगे 4 सवाल पूछता हूं मैं आपसे, है ना। इसके पहले कंफ्यूज है सर, आप बता रहे हो सर, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें कैसे करूं सर, प्रैक्टिकली कैसे करूं, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। देखो 4 सवाल खुद से पूछिए, 4 क्वेश्चंस टू सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। पहला, टाइम। आप कॉलेज में हो, कॉलेज जाते हो, नहीं जाते हो, आपकी कोचिंग क्लासेस है, नहीं है, अपने हिसाब से देखो आपके पास समय कितना है। मतलब कॉलेज, कोचिंग, ये सारी चीजें करने के बाद जो एक्स्ट्रा समय आपके पास मिलता है, वही एक टाइम है जहां पे आप खुद मेहनत करते हो, वही टाइम होता है जो आपका सिलेक्शन, जो आपके मार्क्स, जो आपके नंबर को डिसाइड करता है। तो आपके पास कितने समय है, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, किसी का कॉलेज डमी होगा, किसी का कॉलेज रेगुलर होगा, किसी के कोचिंग क्लासेस होंगे, किसी के कोचिंग क्लासेस नहीं होंगे। ये होने के बाद अगले समय में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में टाइम पास नहीं है, कॉलेज में भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद घर आके रिवीजन। तो आपके पास पहला क्वेश्चन, आपके पास टाइम कितना है वो कैलकुलेट करिए। दूसरा, आपके पास क्या पढ़ाई का एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट मतलब क्या, आपका फ्रेंड सर्कल वैसा है पढ़ाई करने वाला, तो अच्छी बात है। या फिर आपके फैमिली में आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, या फिर छोटा भाई, छोटी बहन, वो पढ़ाई करने वाले हैं, जिससे एनवायरमेंट बनता है। अगर है तो अच्छी बात है। तो अपने आपको मार्क देना है, यहाँ पे 1 मार्क मिल गया, यहाँ पे 1 मार्क मिल गया, ठीक है, यहाँ पे 1 मार्क, यहाँ पे 1 मार्क। उसके बाद प्लेस, आप कहाँ पे पढ़ते हो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही है आपने, या फिर आप रूम में घर पे ही पढ़ते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास अच्छा प्लेस है पढ़ने के लिए तो 1 मार्क दे दीजिए। रीजन, वाई, क्यों पढ़ाई करनी है। अगर ये रीजन भी आपको पता है क्यों पढ़ाई करनी है, पहली चीज तो जो नॉर्मल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, है ना, जिनके घर में आपको पता है दिक्कतें होती है, पैसे की दिक्कत, सारी चीजों की दिक्कत, जगह नहीं है, पैसे नहीं है, घर बार नहीं है, जमीन नहीं है, और आगे कुछ करना है, आशाएं, उम्मीदें बहुत सारी है, तो फिर वहां पे चीजें इंपॉर्टेंट होती है। करना क्यों है, भाई। जिसके पास सब कुछ होता है उसको जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको जरूरत होती है। ऐसा भी नहीं कि जिसके पास सब कुछ है उसको भी जरूरत नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसको भी प्रूफ करना पड़ता है कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं कौन से फैमिली के अंदर बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, उसको भी प्रूफ करना पड़ता है जिसके पास कुछ है, और उसको भी प्रूफ करना पड़ता है जिसके पास कुछ नहीं है, तो दोनों को भी करना पड़ता है। तो वाई का आंसर आपको ले लेना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे 4 में से कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। 4 में से अगर आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलते हैं तो आपका पढ़ाई अच्छे से होने ही वाला है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर 4 में से आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, कि 4 में से सर 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स मतलब सर टाइम है सर, एनवायरमेंट भी है, लेकिन सर प्लेस और रीजन नहीं समझ में आ रहा, तो रीजन का तो ऐसा है कि ये हर एक इसको मिल जाएगा, रीजन तो हर एक ढूंढ सकता है। सिर्फ जगह, प्लेस, एनवायरमेंट और टाइम, अगर चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको बदलना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर है तो ही पढ़ाई होगी, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर से 100 मीटर दूर जाना है तो गाड़ी लगेगा, गाड़ी नहीं है तो बस का टिकट लगेगा, बस नहीं है तो पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये 5 चीजें, ये 4 चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है, टाइम। दूसरी चीज एनवायरमेंट, टाइम कम है तो कैसे ज्यादा निकलेगा उसके बारे में सोचिए। तीसरी चीज है प्लेस, और चौथी चीज है आपका रीजन पढ़ाई करने का, कि क्यों पढ़ाई करनी है। अगर ये 4 में से 4 मार्क्स अगर आपको मिल गए, या फिर ये 4 में से 4 पॉइंट्स अगर आपने अचीव कर लिए, अपने घर के अंदर जगह बना ली, रीजन ढूंढ लिया, एनवायरमेंट बना लिया, टाइम मैनेज कर लिया, तो अच्छे से आप पढ़ोगे। ये चीज लिख के ले, अच्छे से आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से मार्क्स आएंगे, अच्छे से चीजें समझेंगी, और आगे आगे आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो यूनिक था, अलग था, नया था। मैं आपको चीजें ये भी बताई कि कैसे कर सकते हो, और मैंने ये भी बताया कि क्यों नहीं हो रहा है। वो 4 में से 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको है, कैसे होगा, 4 में से 4 पॉइंट चाहिए, ठीक है। और क्लास 12 के अंदर जो क्लास 10th होता है और जो 11th होता है, उसमें आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण फिर 12th में ज्यादा मेहनत लग रही है। ये चीज याद रखिए। अभी भी अगर आपके पास समय है तो क्लास 8, 9, 10th की किताबें अगर उठाएंगे तो उसमें से जो टॉपिक्स दिए गए आपको वही आगे यहाँ पे, सर्कुलर मोशन उसमें का ही टॉपिक है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर उसमें का ही टॉपिक है, आपका रिप्रोडक्शन उसके टाइप्स आपका 8, 9, 10th में हुआ था,
तो सारी चीजें बेसिक है, वहां पे आपने पढ़ाई नहीं की तो अब पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल के अंदर जो टॉपर है ना, जो कि अच्छे आंसर्स देता है, जो कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स देता है, उससे अगर आप बात करोगे या फिर उसका अगर बैकग्राउंड देखोगे तो वो 8, 9, 10 से ही पढ़ रहा है, आप अभी से शुरुआत कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, लेट शुरुआत कर रहे हैं लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आप कर सकते हो, मुझे पता है, और आपके साथ में यहाँ पे खड़ा हूं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बनता है और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस हो जाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो बायो का टेंशन नहीं लेना है, बायो का मैं आऊंगा ना, थोड़ा सा वेट करिए, आएगा कुछ तो धमाकेदार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।